उन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। प्रेम की पीर व इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। श्रृंगार रस की ऐसी उन्माद में युक्तियां इनकी रचना में मिलती है कि पढ़ने और सुनने वाले लीन हो जाते हैं। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में होनी चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी ये महाराज काव्य के अच्छे ज्ञाता और ग्रंथकार थे। इन्होंने बहुत से सिखों को व्याकरण, साहित्य, दर्शन आदि के अध्ययन के लिए काशी भेजा था। ये बात प्रसिद्ध है कि ये शक्ति के आराधक थे। यद्यपि सिख संप्रदाय की निर्गुण उपासना है, पर सगुण स्वरूप के प्रति इन्होंने पूरी आस्था प्रकट की है। ये प्रौढ़ साहित्यिक ब्रज भाषा लिखते थे। महाराज विश्वनाथ सिंह यद्यपि ये रामोपासक थे, पर कुल परंपरा के अनुसार निर्गुण संत मत की बानी का भी आदर करते थे। कबीर बीजक की टीका इन्होंने निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर सगुण राम पर घटाई है। ब्रज भाषा में नाटक पहले पहले इन्हीं ने लिखा। इस दृष्टि से इनका आनंद रघुनंदन नाटक विशेष महत्व की वस्तु है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है। हिंदी के प्रथम नाटककार के रूप में ये चिरस्मरणीय हैं। गोकुलनाथ, गोपीनाथ और मणिदेव इन तीनों महानुभावों ने मिलकर हिंदी साहित्य में बड़ा भारी काम किया है। समग्र महाभारत और हरिवंश का अनुवाद अत्यंत मनोहर विविध छंदों में पूर्ण कवित्व के साथ किया है। कथा प्रबंध का इतना बड़ा काव्य हिंदी साहित्य में दूसरा नहीं बना। ये लगभग 2000 पृष्ठों का पर समाप्त हुआ और इस ग्रंथ के बनने में भी 50 वर्ष के ऊपर लगे हैं। इसकी रचना उदित नारायण सिंह जी की आज्ञा से हुई, जिन्होंने इसके लिए लाखों रुपए व्यय किए। बोधा इनका नाम बुद्धिसेन था, पर पन्ना नरेश इन्हें प्यार से बोधा कहने लगे। बोधा एक बड़े रसिक जीव थे। विरह वारिश के अतिरिक्त इश्कनामा भी इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। बोधा एक रसोन्मत्त कवि थे। प्रेम की पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़ी मर्म स्पर्शनी युक्ति से की है। जो कुछ हो, ये भावुक और रसज्ञ कवि थे, इसमें कोई संदेह नहीं। यत्र तत्र व्याकरण दोष रहने पर भाषा इनकी चलती और मुहावरेदार होती थी, उससे प्रेम की उमंग छलक पड़ती है। ठाकुर ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेश नहीं, न तो कहीं व्यर्थ का शब्दाडंबर है, न कल्पना की झूठी उड़ान और न अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष। लोकोक्तियों का जैसा मधुर उपयोग ठाकुर ने किया है, वैसा और किसी कवि ने नहीं। जैसे भावों का जिस ढंग से मनुष्य मात्र अनुभव करते हैं, वैसे भावों को उसी ढंग से वह कवि अपनी स्वाभाविक भाषा में उतार देता है। बोलचाल की चलती भाषा में भाव का ज्यों का त्यों सामने रख देना, इसी का कवि का लक्ष्य रहा है। चंद्रशेखर इनकी कीर्ति को चिरकाल तक स्थिर रखने के लिए ही हमीरहट ही पर्याप्त है। वीर स्वर्णन की अत्यंत श्रेष्ठ प्रणाली का अनुकरण चंद्रशेखर जी ने किया है। तात्पर्य यह है कि हमीरहट हिंदी साहित्य का एक रत्न है। तिरिया तेल हमीरहट चढ़े न दूजी बार, वाक्य ऐसे ही ग्रंथ में शोभा देता है। द्विजदेव महाराज मान सिंह द्विजदेव के कवित्व काव्य प्रेमियों में वैसे ही प्रसिद्ध जैसे पद्माकर के। ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में ये इनकी से सरस और भावमयी फुटकल श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई। एक ऋतु के उपरांत दूसरी ऋतु के आगमन पर इनका हृदय अगवानी के लिए मानो आपसे आप आगे बढ़ता था। आचार्य शुक्ल जी के ये जो प्रसिद्ध कथन है, इनको देखने के लिए धन्यवाद।